आइए हम आपको रीजनिंग की क्लास शुरू करते हैं कुछ, जिसका प्रथम अध्याय फर्स्ट लेसन होता है। जो हमारा ये अंग्रेजी वर्णमाला होता है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर जो होता है ना, उससे ही रिलेटेड होता है। और उससे रिलेटेड तकरीबन रीजनिंग में जो होते हैं कम से कम 5 से 7 चैप्टर जो होते हैं ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि रीजनिंग में सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट का जो प्लेस वैल्यू होता है ना, अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू होता है, उसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो अल्फ़ाबेट का जो प्लेस वैल्यू होता है ए से लेकर 26 तक जो होता है ना, ए से लेकर जेड तक जो होता है, तो उसका प्लेस वैल्यू क्या है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस प्रकार से जेड का 26 जो होता है, इसको हम याद रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कोई भी एग्ज़ाम में हम प्रश्न को जब हम सोल्व करें तो बहुत जल्दी हम कर सकें। और भी बहुत तरह के क्वेश्चन में आपको इस तरह का सहायता मिलेगा। तो देखिए, रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति होता है। तो तर्क शक्ति मतलब होता है कि आपको विचार करना, सोचना है। किसी भी विषय वस्तु पे आपको अधिक से अधिक टाइप से, अधिक से अधिक प्रकार से आपको सोच आनी चाहिए उसके संबंध में। जैसे कोई लिख दिया सपोज दैट, देखिए ये लिख दिया सपोज दैट, ये थोड़ा सा अलग है, ये है और ये लिख दिया। तो इसको कोई बोल सकता है कि ये 1 है और 3 है, अलग अलग है। कोई इसको 13 बोल सकता है, कोई इसको इससे जोड़ेगा तो बोलेगा बी भी हो सकता है। लेकिन जब सेम कंडीशन में यही यहाँ ए और यहाँ सी लिख देता है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि नहीं, ये जो था वो बी है, ये बी है, क्योंकि यहाँ ए और सी आ गया, इसलिए हम इसको इस ग्रुप से जोड़ते हैं, उसको बी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सोचना है, तार्किक रूप से इसको सोचना है, ये रीजनिंग है। तो देखिए, हम वही बता रहे थे कि यह विषय एक प्रकार का तर्क से भरा होता है। यह समझिए कि बहुत से प्रश्नों में आपको तार्किक रूप से सोचकर बनाना होगा। अल्फ़ाबेट लेटर, अंग्रेजी वर्णमाला का प्लेस वैल्यू ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ए का वैल्यू हमने लिखा, बी का लिखा, सी का लिखा, डी का लिखा। जनरली हम लोग जानते हैं कि इसका क्या है, लेकिन अगर आपको सडनली पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो टी होता है, टी फॉर टाटा, तो टी का स्थानीय मान क्या है, या टी कौन से प्लेस पे होता है, तो शायद हम लोग नहीं बता पाते हैं। तो इसलिए अगर रीजनिंग का प्रश्न सोल्व करना है तो उसके लिए थोड़ा इसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए और आप इसको प्लेस वैल्यू को याद करिए। तो याद करने के लिए एक थोड़ा सा सूत्र है, हालांकि सूत्र से ज़्यादा बेटर होता है कि हम इसको वैसे लिख के याद करें, या फिर बार बार रिवीजन करके एक दूसरे से पूछ के, तो ज़्यादा बेटर होता है। तो इसका सूत्र होता है इजोटी, EJOT बाई। ई का वैल्यू प्लेस वैल्यू 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, बाई का 25 होता है। तो इस प्रकार से हम इजोटी तो कर सकते हैं कि अगर ई का मान आप याद कर लिया तो ई के बाद हमको पता होता कि जस्ट ई के बाद एफ आता है। तो अगर हमको ई का मान 5 याद है तो एफ का हम 6 बता सकते हैं। तो थोड़ा सा ये हेल्प करता है, बट ज़्यादा कुछ नहीं करता है। इसलिए आप अगर चाहें तो इसको भी इस तरह से भी याद कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली लिख के रिवीजन करिए, एक दूसरे से पूछताछ करिए तो याद हो जाएगा। दूसरा है कि वर्णमाला के 2 अर्धांश होते हैं। प्रथम होते हैं A to M, ए से लेकर M तक होता है, वो प्रथम अर्धांश का रहता है, तो जिसका 1 से 13 होता है। तो एक ए का वैल्यू हो गया और M 13 हो गया। दूसरा होता है N to Z, द्वितीय अर्धांश होता है, सेकेंड पार्ट होता है। तो सेकेंड पार्ट N का वैल्यू 14 हो गया और Z का वैल्यू 26 हो गया।